T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 का मैच नंबर 6 और इस टूर्नामेंट का मैच नंबर 46 श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच में खेला जाएगा। ये मुकाबला तय करेगा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच पाएगा या नहीं। पाकिस्तान की नजरें रहेगी इस मुकाबले पर, रिजल्ट क्या आता है, पाकिस्तान कैसे क्वालिफाई कर पाता है, और अगर ये मुकाबला रद्द होता है तो सीधे सीधे पाकिस्तान क्या बाहर हो जाएगा, क्या गणित रहेगा। बात करें तो ये मुकाबला खेला जाएगा श्रीलंका के कोलंबो में प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला होना है, और ये मुकाबला वहीं खेला जाएगा जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला रद्द हुआ था, बारिश आ गई थी। अगर इस मुकाबले में बारिश आती है उसी तरह जैसे न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मुकाबला रद्द होता है और ओवर कटौती नहीं होती है, यहाँ पर मुकाबला रद्द हो गया, दोनों टीमों को एक एक अंक दिया गया, तो क्या पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, उसका पता कट जाएगा। फिर भी उसके बाद कैसे क्वालिफाई कर सकता है या नहीं, क्या गणित रहेगा, पॉइंट टेबल कैसे फंसेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में मुकाबला खेला जाना है, वो भी ग्रुप वाई में है, पाकिस्तान भी ग्रुप वाई में है। तो आप देखेंगे इंग्लैंड तो क्वालिफाई कर ही चुकी है, 4 अंक इसने हासिल कर लिया है, अब ये बाहर नहीं हो सकती। नंबर 1 पर रहे, 2 पर रहे, लेकिन क्वालिफाई कर चुकी है। आगे तय होगा सेमीफाइनल फर्स्ट खेलेगी या सेमीफाइनल सेकंड खेलेगी। लेकिन ये 3 टीमों के बीच में अभी लड़ाई है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका। न्यूजीलैंड के 1 अंक है जो कि नो रिजल्ट रहा था, 1 मुकाबला। पाकिस्तान 2 मैच खेली, 1 ये हार चुकी है, 1 नो रिजल्ट रहा है, 1 अंक इसके हैं। श्रीलंका 1 मैच खेली और ये 1 ही हारी है, 0 अंक है इसके। लेकिन अगर ये मुकाबला रद्द होता है या फिर नो रिजल्ट रहता है ना, तो दोनों को 1-1 अंक दिया जाएगा। वो पॉइंट टेबल भी बताऊंगा, पहले गणित देख लीजिए क्या है, कैसे सारा खेल खत्म हो सकता है पाकिस्तान का। तो पहला क्वालिफिकेशन सिनेरियो पाकिस्तान का क्या रहेगा कि पाकिस्तान आखिरी मैच में श्रीलंका को हरा देती है और न्यूजीलैंड बचे दोनों मैच हार जाती हैं। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि ये मुकाबला रद्द हो गया तो फिर पाकिस्तान तो फंस जाएगा और पॉइंट टेबल भी फंस जाएगा। कैसे? क्योंकि न्यूजीलैंड बचे हुए दोनों मैच हारनी चाहिए, जबकि अगर हारेगी इसको अंक नहीं मिलेगा, 0 अंक मिलेगा। तो अभी जो न्यूजीलैंड के 1 अंक है वो 1 अंक ही रहेगा, समझे आप। और न्यूजीलैंड का 1 मुकाबला नो रिजल्ट रहा तो उसके 2 अंक हो जाएंगे, 1-1। तो फिर कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। न्यूजीलैंड दोनों मैच हार जाती है और पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देती है, तो पाकिस्तान का सेमीफाइनल पक्का है, वो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान आखिरी मैच में श्रीलंका को हरा देती है और अब आप यूं कहेंगे कि न्यूजीलैंड 1 मैच जीत जाती है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो वहां नेट से फैसला लिया जाएगा, जिसका नेट अच्छा रहेगा वही क्वालिफाई कर पाएगी, चाहे न्यूजीलैंड हो चाहे पाकिस्तान हो, ठीक है। और अगर कहे कि 1 मुकाबला न्यूजीलैंड जीत गई और 1 नो रिजल्ट हो गया तो फिर क्या होगा, क्योंकि ये मुकाबला हम मान के चलिए कि श्रीलंका के कोलंबो में बारिश की वजह से रद्द हो गया, तो क्या होगा देखते हैं। अगर पहले पाकिस्तान श्रीलंका को, क्योंकि देखो नेट का फैसला वहां रहेगा ना उसी हिसाब से, तो वहां कैसे क्वालिफाई करेगा ये देख लीजिए, ठीक है। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को नेट प्लस में करना होगा, तो पाकिस्तान श्रीलंका को पहले अगर बैटिंग करता है तो 70-80 रन से हरा दे, और बॉलिंग करता है पाकिस्तान, टारगेट चेज करता है तो 150-60 के, क्योंकि एवरेज देख रहे हैं T20 का 150-160 के लगभग टारगेट मिलता है, तो वो 12-13 ओवर में चेज करना होगा पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के नेट प्लस में हो जाएंगे। लेकिन अगर ये मुकाबला रद्द हो गया तो पॉइंट टेबल कैसे बदलेगा, क्या आएगा देखेंगे अपडेट पॉइंट टेबल। अगर न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में जो मुकाबला रद्द हो गया तो इंग्लैंड तो नंबर 1 पर ही रहेगा, जो 2 मैच खेले हैं दोनों जीते होंगे, 4 अंक है इसके, नेट प्लस में, इसको कोई खतरा नहीं है। खतरा है पाकिस्तान को, तो न्यूजीलैंड नंबर 2 पर ही रहेगी और अब इसके 2 अंक हो जाएंगे, 1 अंक पहले था, 2 मैच ये भी खेल चुकी होगी और दोनों इसके नो रिजल्ट रहेंगे। पाकिस्तान की बात करें, ये 2 मैच खेली है, 1 हार 1 नो रिजल्ट और 1 अंक इसका है। अब श्रीलंका को भी 1 अंक मिल जाएगा यहाँ, लेकिन इसका नेट पाकिस्तान से माइनस में है, तो ये इसी के नीचे ही रहेगी, ठीक है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पाकिस्तान का भी 1 मैच बचा है, श्रीलंका का 1 मैच बचा है, न्यूजीलैंड का 1 मैच बचा है, इंग्लैंड का 1 मैच बचा है, तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आपस में भिड़ेगी, पाकिस्तान श्रीलंका आपस में भिड़ेगी, समझ रहे हो आप, यही है। और अगर बात की जाए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान फिर कैसे क्वालिफाई कर पाएगी, तो पाकिस्तान तभी क्वालिफाई कर पाएगी जो आखिरी मुकाबला है उसमें श्रीलंका को ये हरा दे। पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देती है और न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार जाती है। जैसे मान लो कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार गई तो इसके 2 अंक ही रहेंगे, ठीक है, और पाकिस्तान श्रीलंका से जीत गई तो इसके 3 अंक हो जाएंगे, तो पाकिस्तान यहाँ से क्वालिफाई कर जाएगा। नो रिजल्ट रहता है तो भी कोई नुकसान नहीं पाकिस्तान को, लेकिन हाँ दुआ करनी होगी कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड से जीत ना सके, समझ रहे हो आप। इंग्लैंड जीतने चाहिए तीनों के तीनों ही मैच,
6 अंक इसके हो जाने चाहिए और न्यूजीलैंड के यही 2 अंक ही रहे, फिर आखिरी मुकाबला जीतकर पाकिस्तान 3 अंक हासिल कर लेगी, फिर यह क्वालिफाई कर जाएगी। श्रीलंका के तो 1 का 1 ही रहेगा। लेकिन उलटफेर हो जाए, इंग्लैंड न्यूजीलैंड को नहीं हराती है, यानी कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड से हार जाती है, तो न्यूजीलैंड के फिर 2 और 2 4 अंक हो जाएंगे और पाकिस्तान आखिरी मुकाबला जीतकर भी 3 अंक हासिल कर पाएगी। ऐसे में यहाँ से बाहर हो सकती है। तो यही है कि ये मुकाबला नो रिजल्ट नहीं रहे और न्यूजीलैंड ये मुकाबला हार जाए। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, ये मुकाबला खेला गया तो न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में, न्यूजीलैंड जीतेगी या श्रीलंका जीतेगी? और आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अभी भी क्वालिफाई कर सकती है, सेमीफाइनल में जा सकती है? आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना।